आहा। महाराज जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, बहुत सूक्ष्म में सुना देता हूं थोड़ी सी राधा रमण जी की प्राकट्य की कथा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप दक्षिण भारत में श्रीरंगम, जो कि हम श्री वैष्णवों का मूल स्थान है, जहां पर श्री रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौड़े हैं, वहां के श्री रंगनाथ भगवान के मुख्य पुजारी जो हैं, जो उनकी सेवा करते थे, उन्हीं के ही पुत्र हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। यदि आदि में जाकर के देखा जाए तो श्री राधारमण लाल जी के अर्चक श्री गोपाल भट्ट प्रभु भी आपका परिवार पूरा रामानुज वंश, रामानुज परंपरा के। पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दिग्विजय करते हुए और भारत भ्रमण करते हुए जब श्री रंगम पहुंचे और वहां आप श्री रंगनाथ प्रभु का जब दर्शन कर रहे थे, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी ने जब आपको देखा, तो आपको देख करके उनको वह अनुभव हुआ जो पहले कभी किसी को देख के नहीं हुआ। और आपने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर चल करके विराजिए, वहीं रहिए। चैतन्य महाप्रभु जब घर गए, सबने आकर के प्रणाम किया, तभी छोटे से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए और जैसे प्रणाम किया तो महाप्रभु श्री चैतन्य का अति अनुराग, अति वात्सल्य उस बालक को प्राप्त हुआ जो गोपाल भट्ट जी। आपने रात्रि निवास करके अगले दिन जाने का जब भाव रखा, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी बोले चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु अब तो नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले आज से चातुर्मास शुरू हो गया, अब तो 4 महीने आपको यहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को 4 महीने वहां रहना पड़ा। और इसी बीच में नन्हे बालक गोपाल भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु के पास आते, उनसे वार्ता करते, उनके साथ प्रसाद पाते, वे अपना खूब वात्सल्य उनको प्रदान करते। और इन्हीं 4 महीनों में निर्माण हो गया एक ऐसे बालक का जो वृंदावन को निधि प्रदान करे। और कालांतर में फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आपने आज्ञा की, चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप सुंदर श्री शालिग्राम प्रभु की सेवा प्रारंभ करो। और तब मुक्तिनाथ से, जहां हम अभी कथा करने जा रहे हैं, यहां कथा 4 को विश्राम करके 6 से बंबई के पास उल्लासनगर में कथा करेंगे और वहां कथा विश्राम करके फिर कुछ दिन इधर उधर प्रवास करते हुए 21 तारीख से श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा है, नेपाल में, जहां मुक्तिनाथ मंदिर से थोड़ी ऊपर ही दामोदर कुंड है, जहां से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा कहते हैं कि हाथ में तुलसी पत्र लेकर के जाइए और जैसे ही दामोदर कुंड में आप पधराओगे तुलसी पत्र, तो आपके हृदय के अनुकूल शालिग्राम जी अपने आप आकर के तुलसी जी से चिपक जाते हैं और वही शालिग्राम भगवान फिर सेवा में विराजते हैं। पर अब शासन प्रशासन नेपाल के सरकार ने बहुत प्रतिबंधित कर दिया है। एक तो मुक्तिनाथ से 3 दिन की ट्रैकिंग करके पहुंचते हैं, तो वो भी बहुत दुर्गम है। हेलीकॉप्टर जाता है पर 7-8 मिनट ही बस रुकता है। अगर आप 8 मिनट में वापस नहीं आए तो हेलीकॉप्टर आपको छोड़ के उड़ जाएगा, क्योंकि उसका इंजन बंद हो जाता है, बहुत ऊंचाई पर है। तो वहां जाते हैं लोग, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके दर्शन करके आ जाते हैं। पर हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पुराने आचार्य तो वहां जा जा करके शालिग्राम जी लाए हैं। आज भी घर में जो शालिग्राम विराज रहे हैं वहीं से आए हैं, दामोदर कुंड से ही आकर के विराजे। तो श्री शालिग्राम भगवान की सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करते हैं और आचार्य चरण की आज्ञा से खूब प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर सेवा चलती है। वृंदावन में बड़े बड़े उत्सव होते रहते थे। राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए थे, श्री राधा गोविंद देव प्रकट हुए, मदन मोहन प्रकट हुए, सबके ठाकुर प्रकट हुए, तो सबके उत्सव होते थे। और उन उत्सवों को देख करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, मन में भाव आता था कि मैं भी अपने ठाकुर जी का उत्सव करूं। एक बार ठाकुर जी का मधुर झूला उत्सव कर रहे थे और उसी बीच श्री हरिराम व्यास जी का आगमन हुआ और हरिराम व्यास जी आए। सब रसिक जन बढ़िया बढ़िया पद पदावली गा रहे थे। हरिराम व्यास जी से कहा, ठाकुर जी बढ़िया झूला में झूल रहे हैं शालिग्राम भगवान,
कुछ गाओ। हरिराम व्यास जी ने पहले तो ठाकुर जी को देखा, शालिग्राम भगवान, बोले अब इनके लिए क्या गाएं, इनकी आंख नाक कान मुंह मानहु भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, ओ झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे। क्या कह रहे हैं? अब आप अपने ठाकुर जी का उत्सव करो और कोई आकर के आपके ठाकुर जी को गा तो रहा है लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात बोलते, बोले क्या बोल रहे हैं? बोले ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी जैसे मानो बैगन को कढ़ी में बोर के रख दिया हो। अंग लगायो चंदन, बोले शालिग्राम कैसे होते हैं? गोल गोल बैगन जैसे। और बोले बैगन को कढ़ी में अगर थोड़ा डुबा दो तो कढ़ी का पीलापन उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही लग रहे हैं कि मानो जैसे भट्टा माने बैगन के ऊपर कढ़ी लगा दी हो, अंग लगायो चंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले आप पद गा रहे हो कि क्या कर रहे हो? हमारे ठाकुर जी के बारे में क्या बोल रहे हो? हरिराम व्यास जी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, बोले बुरा मत मानो, अब जैसे ठाकुर जी हैं वैसा ही तो वर्णन करूंगा। अब भट्टा जैसे तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो फिर वैसे ही वर्णन होएगा। आगे क्या गा रहे हैं? आहा, हाथ न पाए नैन नहीं नासा, हाथ न पाए नैन नहीं नासा, हाथ न पाए नैन नहीं नासा, हाथ न पाए नैन नहीं नासा। ना इनके हाथ हैं, ना इनके पाम हैं, ना इनकी नाक है, ना इनके नेत्र हैं। ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन। जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर और वृंदावल्लभ। गावे व्यास कहाँ कही छंदन, गावे व्यास कहाँ। ना इनकी नाक है, ना इनके आंख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है। मैं क्या वर्णन करूं इनका? बस एक ही चीज दिख रही है। बोले क्या? जालंधर की पत्नी तुलसी जी इनके ऊपर पधराई हुई है, नीचे भट्टा जैसे ठाकुर जी बैठे हैं। अब कोई ध्यान आ ही नहीं रहा है चित्त में, तो मैं क्या गाऊं? और ऐसा गा करके थोड़ा हंसी मजाक सा करके हरिराम व्यास जी वहां से चले गए। लेकिन महाविषाद देकर के चले गए किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। इधर देखो सब लोग, जहां देखो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को देखें, कहें जय जय। गोविंद देव जी के नेत्र हैं, मदन मोहन जी के नेत्र हैं, गोपीनाथ जी के हाथ पैर हैं, मेरे राधारमण प्रभु के कोई कुछ क्यों नहीं है? आप केवल शालिग्राम जैसे ही क्यों? आपके आंख नाक मुंह कान क्यों नहीं है? आप इस विरह में चले गए कि आपके नेत्र क्यों नहीं है नाथ, आपके कान क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है? और तभी अब उत्सव चल रहा था तो कोई आकर के पद गा रहा था, कोई आकर के स्तुति गा रहा था, कोई आकर के वेद की ध्वनि, वेद की ऋचाएं सुना रहा था। एक व्यास जी आए, उनसे कहा आप कुछ प्रवचन कर दो। तो व्यास जी बोले आज नरसिंह चतुर्दशी है, कल की बात थी। बोले हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनाते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला झुला रहे हैं अपने श्री शालिग्राम भगवान को। और तभी वो कहते हैं कि प्रहलाद के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन कहां गया? बोले आप खंभ से प्रकट हो सकते हो तो शालिग्राम से क्यों नहीं?
और आप तो बस जिद में अड़ गए, बोले नाथ जब प्रहलाद के लिए खंभ भेदन करके आ सकते हो तो मेरे लिए शालिग्राम से नहीं आओगे? रात भर विरह। बंधुओं एक बात तो माननी पड़ेगी, विरह प्रकट करता है ठाकुर जी को। मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में यदि नेत्र सजल नहीं होते हैं, ठाकुर जी की याद में, ठाकुर जी के स्मरण में कथा सुनते हुए यदि नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता है, बहुत दूर हैं ठाकुर जी आपसे। लेकिन कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी बहुत छोटी छोटी बात कथा में आप कह देते हैं, हमारा मन इतना भारी हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, बस लगता है सब छोड़ के वृंदावन चले जाएं। ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपको इतना विरह होता है। विरह प्रसाद में देते हैं ठाकुर जी। आजकल लोगों को प्रेम मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, पर विरह नहीं मिलता, विरह नहीं मिलता। बहुत प्रयास करता हो वृंदावन जाने के और हर बार वो विफल हो जाता हो, समझ जाओ ठाकुर जी उसको विरह देना चाहते हैं। और एक बार तो ऐसा हो जाए कि बस रोने लग जाए वृंदावन की याद में, व्याकुल हो जाए वृंदावन के लिए, समझ जाओ कि अब चित्त पवित्र हो रहा है, अब शुद्ध हो रहा है हृदय। इतना विरह हुआ श्री गोपाल भट्ट जी को कि नाथ आप क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं, और रोते 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 आप सो गए। सुबह यमुना स्नान करने के लिए चले गए, आकर के अपने ठाकुर की सेवा करनी थी, लेकिन अभी भी विरह में ही थे। यमुना स्नान करते हुए भी रो रहे हैं, वापस आते हुए भी रुदन कर रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी शालिग्राम ही क्यों हैं, क्यों इनके आंख नाक मुख क्यों नहीं है। आपने दीप प्रज्वलित करके जैसे ठाकुर जी की मंगला के लिए शालिग्राम भगवान के सन्मुख बैठे तो क्या पाते हैं कि वहां तो शालिग्राम जी के सिंहासन पर एक कपड़ा ऐसे उठा हुआ है, जो रात्रि में चद्दर सी उड़ाई थी ठाकुर जी को, वो उठी हुई है, मतलब ऐसे खड़ी पर किसी ने डाल दिया हो। आपने पहले विचार किया कि कोई सर्पादि तो नहीं आ गया है, तो क्या है? और जैसे ही कपाट खुले हैं, मानो उस पर्दे को हटाया है, उस आवरण को हटाया है। श्री राधा रमण लाल की। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के मधुर चरणार विंद हैं। उसके बाद ऊपर देखा तो ऐसे सुंदर घुटने हैं, ऐसी सुंदर जंगा है। आहा, उधर देख करके तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अति आनंदित हो गए। वक्ष का दर्शन करके तो मानो हृदय पर आलिंगन करने की इच्छा होने लगी। ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी की भुजाओं को देख करके तो नेत्र सजल होने लगे। और जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो वारे वारे जा रहे हैं। लेकिन तभी आपने मन को समझाया, अरे किसके ठाकुर जी हैं, पता नहीं किसके हैं, मेरे शालिग्राम प्रभु कहाँ हैं। आप उनको ढूंढने लगे और जैसे ही नहीं मिले तो आपने उन ठाकुर जी को जब उठाया, हाथ उठाने के लिए जैसे ही पीछे गए तो पीछे कमर के पास ही श्री शालिग्राम भगवान, उन्हीं में से श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सुख प्रदान किया। ऐसे वृंदावन के प्राण धन, अति प्यारे, अति सुंदर कथा आती है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोज गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन जी दर्शन करते थे। और आपके मन में भाव आता था कि ऐसे ठाकुर मेरे हों, ऐसे ठाकुर मेरे हों, गोविंद देव जी जैसे नेत्र हों, और गोपीनाथ जी जैसी कमर हो, मदन मोहन जी जैसे चरणार विंद हों। और वही हुआ। श्री राधारमण लाल जी तीनों ठाकुरों का मिलित स्वरूप हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। मुखमंडल श्री गोविंद देव जैसा है, वक्ष और कटी भाग श्री गोपीनाथ जी जैसा है, और चरणारविंद मदन मोहन जी जैसे हैं। ऐसे त्रिलोकी नाथ अत्यंत सुंदर श्री राधारमण लाल वृंदावन में प्रकट हुए। पुनः बुलाया गया और सब आचार्य आए। हरिराम व्यास जी आए। हरिराम व्यास जी आए, बोले वही गंडकी नंदन जी का उत्सव है क्या? बोले हाँ आओ। गंडकी मतलब नदी गंडकी, और उससे जो प्रकट हो गंडकी नंदन। अब जैसे ही जाकर के दर्शन किए, महाराज रूप झांकी देख करके अब हरिराम व्यास जी रो में। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले क्या कह रहे थे, मानो भट्टा कड़ी में बोरे। अब देखो अब कैसे लग रहे हैं। आहा, चांद सा सलोना मुख
लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना। लटें घूंघरारी भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं। भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे। हो या को चंदन सो महके बदन, हो मेरा या पे अटक गया मन, ओ मेरा या पे अटक गया। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण। मोर मुकुट साजे छवि अति प्यारी, मोर मुकुट साजे छवि अति प्यारी। ओ मोर मुकुट साजे छवि मनोहारी, मोर मुकुट साजे री गलबन माल सोहे, जाऊं वारी वारी, गलबन सोहे जाऊं यशोदा दुलारी। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। राधा रमण राधा रमण वृंदावन वारे। राधा रमण राधा रमण वृंदावन वारे। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आकी तेरे छिकटारी, वृंदावन देखो हमारे संग वालों को याद नहीं है, हमारे सब वैष्णवों को याद है। ले अरे राधा रमन जी और गिरधर लाल जी एक संग है। अब आपको तो नहीं दिखेंगे, दो भुजा से राधा रमन जी और दो भुजा से गिरधर लाल हैं। वाह, महाराज जी को दर्शन कराओ। लाला महाराज जी जहां विराज रहे हो इनके दर्शन करा के लियो, बहुत सुंदर है। बहुत प्यारे। ओ वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आखी तेरे छिकटारे, वृंदावन वारे मोटे मोटे नैन आखी तेरे छिकटारे। ओ मत जइयो मत जइयो मत जइयो, ओ मत जइयो मत जइयो मत जइयो, जादू करे गो बिहारी
मोटे नैन आकी तिरछी कटारी, वृंदावन वाले प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आकी तिरछी और कटारी। बंधुओं, इस पद की जो अंतिम पंक्ति है ना, वो लाल जी के भाव हैं। श्री गिरधर लाल जी भी बहुत प्रेम करते हैं राधा रमन जी से, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी दिन श्री राधा रमन लाल जी और गिरधर लाल जी का मिलन होगा, दोनों एक साथ मिलेंगे, एक साथ झूमेंगे। वैसे अंतरंग लीला में तो झूमते ही हैं, पर कभी हम वैष्णवों को भी पता नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन लाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी राधा रमन लाल जी मुझसे मिलें। और श्री लाल जी क्या गा रहे हैं? एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी, एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी। ओ एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी, एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी। क्यों? ओ गिरधर लाल जो है बाट तिहारी, गिरधर लाल जो है बाट हो बाट तिहारी, संग मेल संग मेल संग मेल बरसाओ प्रेम रस भारी, राधा रमण राधा ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे, ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, आइए यशोदा ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद रे, राधा रमण वृंदावन वारे, वृंदावन वारे, वृंदावन वृंदावन वारे, श्री राधा रमण लाल की। ऐसे प्यारे राधा रमन लाल जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्री परमानंद दास जी का पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे, उसी चरित्र को आगे बढ़ाते हुए क्रम में प्रवेश करेंगे। और आज अष्ट सखाओं की वार्ता यहाँ विश्राम होगी, फिर रात्रि में महाराज जी से आज्ञा लेंगे कि शेष 3 दिन 2 भाव हैं, या तो चैतन्य चरितामृत सुनावें, चैतन्य चरित्र सुनावें, और या फिर महाराज जी से आज्ञा लेकर के कुछ और भक्तों के भी भाव मन में हैं, उन चरित्रों को कहने का प्रयास करेंगे। महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे वैसा होगा। तो परमानंद दास जी का कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि उनको श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु ने ब्रह्म संबंध दिया और आपने नंदोत्सव का पद गाया। हेरी है भैया हो
आज नंद लाए के आनंद भरे। कल हम लोगों ने खूब उत्सव भी मनाया। और एक बात बता दें, कल 2 तारीख, परसों 3 तारीख, 3 तारीख को यहाँ नंदोत्सव मनाया भी जाएगा। और 3 तारीख को, क्योंकि 4 को कथा विश्राम है और यहाँ नंदोत्सव फिर अच्छे से ही मनेगा। मनता है तो फिर अच्छे से ही मनता है, और अच्छे से कैसे मनता है वो तो जो रुकेंगे उनको पता चलेगा। बस अब ये सोच लीजिएगा कि यहाँ नीचे गोदावरी जी बह रही होंगी और ऊपर कम से कम दूध घी दही बह रहा होगा। इतना यहाँ पे आनंद होता है। और केवल दूध घी दही नहीं, थोड़ी देर बाद आप जब अपने तन को सूंघेंगे तो लगेगा अरे मौसमी की सुगंध आ रही है। थोड़ी देर बाद इधर से यहाँ अरे अंगूर की सी खुशबू आ रही है, कहीं से इत्र की सी, कहां से क्या पड़ेगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमें तो लग रहा है कि स्थान छोटा पड़ जाएगा, कहाँ करेंगे महाराज जी। बस मैं कह दूं महाराज जी योजना बनाएंगे, तो अब देखना योजना कुछ और ही बनेगी फिर। तो यहाँ नंदोत्सव गोपाल काला महाराष्ट्र में होता है, तो गोपाल काला होगा। और कुछ मराठी हमारे कृष्णा जी बैठे हैं, इनसे हम सीख लेंगे थोड़ा। इनके संग में आज भी हमको रात में गाना है, वो मराठी ब्रजभाषा वाला आज भी गाएंगे। तो जो लोग उस रात्रि नहीं बैठ पाए थे, आज जरूर बैठना, आज सुनाएंगे आपको। ये मराठी में गाएंगे, हम ब्रजभाषा में गाएंगे वही पद संत श्री एकनाथ जी महाराज का। और श्री दूसरा पद, हाँ, जो वो जो बांका बांका वाला भजन है, वो किनका है? अभंग लकरा 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 है? माइक दो भाई, माइक दो। कान एक पाम से लंगड़ा है? जनाबाई का है, वो जनाबाई का है। तो का है, एकनाथ जी का है, एकनाथ जी का। और जो वो है ग्वारियों वाला वो संत नामदेव जी का है। नामदेव जी का, हाँ। तो एक नामदेव जी का पद है और एक संत श्री एकनाथ जी का पद है। बहुत बढ़िया है, आप लोग आनंद से झूम उठोगे। इतना बढ़िया हमारे कृष्णा जी मराठी में गाएंगे और हम उसको ब्रजभाषा, हिंदी भी नहीं ब्रजभाषा में उसका रूपांतरण। हमारे गोविंद माउली आए कि नहीं? कहाँ है गोविंद काका? बैठे हैं, हाँ वो बैठे। आपने पहले मराठी से उसका हिंदी में रूपांतरण किया और फिर आपके पास बैठ के हम लोगों ने फिर उसका ब्रजभाषा में रूपांतरण किया। अब ये ठाकुर जी की कृपा है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट ताल में, स्वर में, सब में बिल्कुल बैठ गया है। जैसे मानो श्री एकनाथ जी ही ब्रजभाषा में गा रहे हों, जैसे मानो श्री नामदेव जी ही ब्रजभाषा में गा रहे हों, ऐसा उसका बढ़िया निर्माण हुआ है। आज रात्रि में उत्सव होगा। श्री दत्त प्रभु की पालकी के बाद में एकांत यहाँ उत्सव चलेंगे, उसमें सुनाएंगे, सुनिएगा सब लोग। तो परमानंद दास जी, आपने खूब सुंदर नंदोत्सव का पद गाया, खूब प्रसन्न हो गए। तब फिर गुसाई श्रीमद वल्लभाचार्य प्रभु से आपने प्रार्थना की, तो वल्लभाचार्य प्रभु ने कहा कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है परमानंद दास, कुछ मांगो। तब परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर पद गाया है और ये पद लगभग हर वैष्णव को याद रहना चाहिए, जो ब्रज में निवास नहीं करते उनको। बहुत सुंदर पद है। परमानंद दास जी क्या मांग रहे हैं? नंदोत्सव की बधाई में मांग रहे हैं। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। सब गाओ। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। क्या? मानुष जन्म और हरि सेवा,
बंधुओं, जैसे आप अपने घर पूर्णिमा का उत्सव करते हो, एकादशी का उत्सव करते हो, रामनवमी का, जन्माष्टमी का, सीता नवमी का, आचार्य उत्सव, जो भी उत्सव करते हो पूरा उत्सव कर लीजिए। उत्सव के विश्राम में इस पद को गाया कीजिए। उत्सव के विश्राम में प्रार्थना करते हुए याचना करो कि हमें आपसे बस इस उत्सव की बधाई में यही चाहिए। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ, ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू जन वल्लभ। श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, 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 वल्लभ कुल को हो चेरो, वल्लभ कुल हो चेरो, वैष्णव जन को दास कहाँ, वैष्णव जन को दास कहाँ, ओ यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। और क्या चाहिए? श्री यमुना जल नित प्रतिन्हाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिन्हाऊं, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं, मन क्रम वचन श्रीमद् भागवत श्रवण सुनु नित, 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 इन तज चित कहूँ अनंत नालाऊं, इन तज चित कहूँ अनंत नालाऊं, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। परमानंद दास यह मागत, परमानंद दास यह मागत। अंतिम बात जो मांगी है ना, बहुत सुंदर है। परमानंद दास यह
नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, नित निरखो कबहू न अघाऊं। परमानंद दास यह मागत नित निरखूं, मैं आपको नित्य देखा करूं लाल जी, और आपको देखने से मेरा मन कभी भरे ना, मेरे नेत्र पलक झपक ना भूल जाएं, ऐसी कृपा कर दो मैं आपको नित्य निरखा करूं। हे परमानंद दास यह मागत, परमानंद दास यह मागत, परमानंद दास यह मागत, परमानंद दास यह मागत। नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो गोपी, यह मांगूं गोपी जन, हाँ यह मांगूं गोपी जन, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। 9 वस्तु मांगी हैं और 9 परिपूर्ण अंक होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और इन 9 वस्तुओं में वो मांगा है श्री परमानंद दास जी ने, जो एक प्रेमी भक्त की इतनी ही याचना है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं उसको। यहां बैठे जितने भी प्रेमी भक्त बैठे हैं, इससे ज्यादा कोई कामना होगी नहीं। पहला क्या मांगा? मानुष जन्म, मानव देह, क्योंकि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी के 21 स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, हमें मानव देह मिला है, हम मानव हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने हमें हमसे उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना उद्धार करके आओगे, अपना कल्याण करके आओगे, इसलिए भगवान ने हमको मानव देह दिया। भाई किसी ने अपनी गाड़ी उधार पर दी है तो इसलिए दी है कि तुम अपने काम से जा रहे हो, वो काम करके आओगे। अब तुम गए गाड़ी लेकर के और गाड़ी को 4 जगह मार लाए, उसकी हेडलाइट तोड़ लाए, उसके जो है क्या कहते हैं टायरों को फाड़ लाए, पंचर कर, यही तो कर रहे हैं हम लोग। भगवान ने देह रूपी गाड़ी दे करके भेजा, बोले तुम अपना कल्याण करके आना पृथ्वी पर जा करके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस देह रूपी गाड़ी का सर्वनाश करके ले जाते हैं, इसमें दुनिया भर के रोग लगवा देते हैं, दुनिया भर के विषयों में संलिप्त कर देते हैं। ये रोग विषय क्या हैं? खूब सारे कांटे स्क्रैच लगा दिए हमने ठाकुर जी की गाड़ी पे। फिर इसमें सुंदर सुंदर यंत्र लगे थे, गाड़ी में यंत्र लगे होते हैं, ट्रैफिक कॉर्ड लगा है, सुंदर लाइट लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया सब, हमने सब तोड़ फोड़ मचा दिया, मन बुद्धि सबको विकार युक्त कर दिया। इतना मतलब गाड़ी को कीचड़ में घुमा रहे हैं, ब्रेकरों पे उछाल रहे हैं, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां भी गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो गाड़ी की स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी वही स्थिति हो रही है। ठाकुर जी ने देह दिया कि चलो जाओ, इसके भीतर अपनी आत्मा को ले जाकर के पृथ्वी पर जाके अपना उद्धार करके आओ, कल्याण करके आओ। लेकिन हम लौट आकर के जब गाड़ी लेके जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे राम राम राम, ये क्या किया तेने? सर्वनाश कर लाए हो इसका, इससे विषय भुगवाए तुमने, उल्टा सीधा इससे क्या कहते हैं जीव जंतुओं को खा करके आए हो, इस शरीर से मदिरा पान करके आए हो, छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये सब संसार में करके आए हो तुम। गंगा स्नान कराया था इस शरीर को ना, वो तो नहीं करा पाए, क्यों? काले हो जाएंगे हम, कैसे नवा दें? तब ठाकुर जी दंड के रूप में कि देह मिला, अवसर मिला, समय मिला,
सब कुछ मिला, फिर भी तुम अपना कल्याण नहीं कर पाए, जाओ नरक में। और यमराज जी से कहते हैं कि इसको इतनी यातनाएं दो कि ये रो रो के बेहाल हो जाए। तो फिर नरक जाना पड़ता है, और नरक में फिर यातना देह प्राप्त होता है, जिस यातना देह की मृत्यु नहीं होती लेकिन कष्ट पूरा होता है। उस यातना भोग देह से खूब हमको फिर भोगना पड़ता है। तो इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मानव बन के आए हैं तो ठाकुर जी उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। तो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्गम यदि कुछ है, सबसे ज्यादा मुश्किल यदि कुछ है, तो वो मानव देह प्राप्त करना। ये मानव देह मिलता नहीं है। आज मैं और आप, हम सब जो बैठे हैं ना, हमने लाखों लाखों वर्ष भगवान से प्रार्थना की होगी। कभी हम गिरगिट बने होंगे, कभी हम छिपकली बने होंगे, कभी हम चेंटी बने होंगे, कभी हम कॉकरोच बने होंगे, कभी हम मछली बने होंगे, कभी हम हाथी बने होंगे, कभी घोड़ा बने होंगे। और हर योनि के बाद ठाकुर जी से जाके कहा होगा, एक बार मानव बना के तो देखिए मुझे, एक बार भेजिए तो सही पृथ्वी पर, मुझसे एक बार उम्मीद तो रखो। तब ठाकुर जी कहते नहीं, जा एक बार और जा। अब क्या बना के, वेल मछली बन के जा, तू समुद्र में डोलना खूब। 84 लाख योनियों में ठाकुर जी दौलाते रहते हैं। और जब अनेक प्रयास करने पर, अनेक मृत्यु हो जाने के बाद जब हम ठाकुर जी से कहते हैं एक बार बना तो दीजिए मानव, तब अंत में ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, लोन में, ऋण में तुमको ये शरीर दे रहा हूं, इसका लोन भरा कैसे जाएगा? बोले हर महीने भगवान नाम स्मरण करने से लोन चुकेगा। महीने 2 महीने में पावन तीर्थ धामों का गमन करने से, वहां मंदिरों का दर्शन करने से लोन चुकेगा। आचार्यों की, गुरुजनों की वाणी सुनकर के पालन करने से लोन चुकेगा। माथे पर उर्ध्वपुंड धारण करने से, एकादशी व्रत करने से लोन चुका जाएगा। और जो इन वैष्णव क्रियाओं को करता रहेगा, भगवान नाम उच्चारण करते हुए जीवन यापन करेगा, उसका लोन चुकता चला जाएगा। ठाकुर जी बोले, और फिर हम इतने दयालु हैं कि जब व्यक्ति अच्छा खासा समय भक्ति भजन में निकाल देता है, 35, 40, 50 वर्ष हो गए भजन करते करते, और उसके बाद जब वो प्राण त्यागता है, तो उसका जो ऋण शेष रह जाता है उसको हम माफ कर देते हैं। और उसको फिर उसका ऋण जो बचा हुआ कुछ लोन रहता है उसको माफ करके फिर हम उसको अपने निज परिकर में स्थान दे देते हैं। निज परिकर में स्थान मतलब ठाकुर जी फिर अपने निज परिकर में रखते हैं। और फिर जब ठाकुर जी आएंगे पृथ्वी पर, तो अपने परिकर के रूप में हमको संग लेकर के आएंगे। जैसे नंद बाबा आई, यशोदा जी आए, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, रोहिणी मैया, भगवान कृष्ण के अवतरण पर जितने भी आए सब भगवान का परिकर आया। वो परिकर कौन है? वही है जिनको ठाकुर जी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अपने पास रख लिया है, उन्हीं को ठाकुर। कहां तक कहें, रावण भी भगवान का द्वारपाल ही आया है। जय विजय, कुंभकर्ण और रावण, एक भी कैरेक्टर नया नहीं होता, सब वैकुंठ से ही आते हैं भगवान की लीला में। तो मानव देह प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद रखी है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। लेकिन हम यहां आकर के जब अपने कल्याण की बात नहीं सोचते तो ठाकुर जी बहुत दुखी होते हैं। अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, क्यों अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों अग्निहोत्र धारण कर रहे हैं, क्यों मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, क्यों इतने नियम। आज हमने अपने सुबह शिष्यों को कितने नियम बता दिए, बाद में मैं खुद ही डर रहा था पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, पर मन में आया कि अभी तो और भी बताने हैं, ये तो थोड़े ही बताए हैं, पर सब करेंगे। क्यों? सीधी बात, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? गिरधर लाल जी की प्रसन्नता। उद्देश्य क्या है? श्री राधारमण लाल जी की चरण सन्निधि। और उस उद्देश्य के लिए हमें जो करना पड़े हम सब करेंगे। इस संसार में आकर के विषय भोग नहीं ना, इन सब के लिए नहीं आए हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठाकुर जी कहते हैं इस संसार में सबसे मुश्किल है मानव शरीर प्राप्त करना, और यदि तुम मानव हो तो अपनी कमर ऐसे थपथपाओ। बोले बेटा बहुत लंबी यात्रा करके ठाकुर जी को बड़ी याचनाओं से मना करके तू मानव बना है। और भगवान कहते हैं मानव बनने के बाद नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम।
मानव देह मिल जाने के बाद इस मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इससे कैसे अपना उद्धार करना है, ये बताने वाले सद्गुरु मिल जाएं तो भगवान कहते हैं 4 चांद लग गए। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि गुरु रूपी केवट मिल गया है तो संसार रूपी सागर से पार कर देगा। गुरु कैसा हो? बोले जो स्वयं भी भगवत सेवा में लीन रहता हो, स्वयं भी भगवत भाव में रहता हो, स्वयं भी प्रेम भाव में रहता हो, स्वयं भी ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में निपुण हो और आपको भी वही भाव देने की प्रयास कर रहा हो, ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो भगवान बोले अब तो तुमको कल्याण कराने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर भगवान क्या कहते हैं, जब देह मिलता है उसको एक सद्गुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका सहायक बन जाता हूं व्यक्ति का। तो भगवान तो कहते आप क्या करते हो? बोले मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैं अनुकूल हवा बन के बहने लगता हूं। अनुकूल हवा का मतलब क्या होता है? एकादशी है, ध्यान से सुनना, एकादशी है और पूरे दिन आपका अन्न खाने का मन ही नहीं हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल हैं। आप दत्त धाम आए हो लेकिन यहां की सब व्यवस्थाओं में भी अति राजी हो, अति प्रसन्न हो, तो मतलब ठाकुर जी अनुकूल हैं। मैंने बहुतों को देखा, कईयों को मैं परखने के लिए कुछ कर भी चुका हूं, लीला ऐसी कि उनको संग लेके आया परिकर के रूप में, विचलित हो गए 3-4 दिन में, महाराज जी अब जा रहे हैं हमसे, अब नहीं रह पा रहे, त्रिकाल स्नान और ये सब कैसे करें, अब देह हमारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। समझ आ जाती है कि ठाकुर जी अनुकूल नहीं है इनके लिए। मुक्ति धाम जैसे क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम जैसे क्षेत्र, दत्त धाम जैसे क्षेत्रों पर नियमित रूप से रह लेना और मुख पर शिकन ना आने देना, इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है, आपके देह को विचलित होने नहीं दे रहे हैं। दोपहर में मैं गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा था। पहले तो मैं नहीं जाता था गाड़ी से, पर हमको बहुत सारे कांटे वांटे लग गए पैर में, इसलिए गाड़ी से जा रहे हैं। तो पहले तो हम यहीं जाते थे नीचे सामने, पर यहाँ भीड़ बहुत रहती तो अब आगे जाते हैं। तो गाड़ी से जा रहा था, तो जब गए तो वहां टेंट लगाए ना, इतनी तेज धूप में इतने सारे बालक अंदर पौड़े थे और मैं देखने का प्रयास कर रहा था कि इनके मुख पर शिकन तो नहीं है। वो सब बड़े प्रसन्न, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और 2-4 तो होंगे थोड़े से परेशान भी, लेकिन लगभग ज्यादातर प्रसन्न थे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल हैं, ठाकुर जी को अनुकूलता है, ठाकुर जी को इस पर कोई कष्ट, आपको कष्ट नहीं हो रहा है धाम में आके, भक्ति में आके, तप में आके, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल हैं। अब बद्रीनाथ की भीषण ठंड में जाकर के हम सोचते हैं यार यहाँ कोई तपस्या कैसे कर लेता होगा। जिसके प्रति ठाकुर जी अनुकूल रहते हैं वो कर लेता है, और जिसके प्रतिकूल हैं वो वापस लौट जाता है। वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां दिखाई दी, गंदगी दिखाई दी, ब्रजवासियों का लड़पन दिखाई दिया, तो समझो ठाकुर जी प्रतिकूल हैं। लेकिन वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां, ब्रजवासियों का व्यवहार और जो कुछ भी था वो सब भी इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल है। आपको दोष नहीं दिख रहा है, गुण ही गुण दिख रहे हैं, तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। भगवान कहते हैं कि मानव देह मिला, सदगुरु मिले, मेरी कृपा अनुकूलता मिली, इन तीनों के मिलने के बाद भी वह व्यक्ति यदि जीते जी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो ऐसे व्यक्ति की शरीर में आत्मा जकड़ करके अपनी आत्महत्या कर लेती है। उस व्यक्ति की आत्महत्या मानी जाती है जो मानव देह प्राप्त करके भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता, मेरा दर्शन नहीं कर पाता। मतलब बिना हरि दर्शन किए अगर हम संसार से चले गए वो वास्तविक आत्महत्या मानी जाएगी। हमने अपनी आत्मा को शरीर में घोट करके मार दिया। क्यों? इस आत्मा को कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कराया, उनका अनुभव नहीं कराया। इसलिए नित्य प्रति चाहे आप धन कमाइए, खूब धन कमाओ, मेरे सवरे भाई बहन जितने यहां बैठे खूब धन कमाओ, और इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि एक समय आने पर 2 मिनट में सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ हमारे संग भक्ति पथ में चलना, सब कथाओं में। और
जो धन कमाया है, जो धन कमाया है, उससे आगे के जीवन में केवल भजन में लगाइएगा उसको। अभी युवा हैं, ज्यादातर सब युवा बैठे हैं। किसी की 20 वर्ष उम्र है, 25 वर्ष उम्र है, 30 वर्ष उम्र है। 45 वर्ष तक तो धुआंधार कमाओ, 50 मान लो, चलो 50 तक कमाओ, और उसके बाद यहीं हो लेना संग में। आप 50 के होगे तो मैं ज्यादा बड़ा थोड़ी हूं, 8 साल बड़ा हूं आपसे, जो 20 के हैं उनसे, तो हम भी 60 के हो जाएंगे। और संग में ही खूब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, एकनिष्ठ होकर के आनंद करेंगे। मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनो, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो। वक्ता बनो, तुम श्रोता बनो। हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना, तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना। फ्यूचर प्लान्स बनाइए अपने, टारगेट रखो, इतनी कमाई करनी है, और फिर क्या करना है? हो गिरिराज वास में पाऊं, व्रज तज कहीं अनंत ना जाऊं, आव गिरिराज वास में बस ऐसे ही हो जाओ। हम भी इसी प्रयास में लगे हैं। एक बार आएंगे दत्त धाम में, कभी नहीं बोल रहा मैं, इतना ही रहने दो। आऊंगा यहाँ पे कभी, खूब लंबे समय तक रहेंगे, खूब कथा सुनाएंगे, अपना अनुष्ठान भी करेंगे। महाराज जी ने सामर्थ्य दे दी, बस हमको लगना है। तो हमारी महाराज जी से बात हो रखी है, मास कथा तो हम कर चुके। अब अगली हमको, अभी व्यस्तता के कारण 15 दिन ही दे पा रहा हूं मैं। महाराज जी बोले अभी चातुर्मास कथा रह गई है आपकी 4 महीने की, चातुर्मास कथा भी करनी है, और फिर उसके बाद संवत्सर कथा भी करनी है। संवत्सर कथा का मतलब 1 साल तक 365 दिन की कथा। और ये भैया यहीं हो सकती है, दुनिया में और कहीं तो नहीं हो पाएगी। दुनिया में पहली बार ऐसे आयोजक यजमान देखे हमने जिन्होंने 3000 आने वाले वैष्णवों के खाने पीने रहने सहने सबकी व्यवस्था की। इतने सारे बालक आए, सबकी व्यवस्था की है। और बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं, मेरे पास बार बार सब गुरुजी जन आएंगे, कुछ ऐसे कर दें, ऐसा कर लें, ऐसा। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बाहर सा लग रहा है, मैं बोल देता हूँ सब बालक अपने आप रुक जाएंगे कहीं पे, यहाँ बस सुबह के सत्र में आ जाएंगे। बोले नहीं, दत्त धाम की ओर से सबकी व्यवस्था होगी। सदा दत्त प्रभु से आज हमने आप लोगों को कई वैष्णव, वैसे तो यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, पर विशेष रूप से जो बुलाए गए हैं 3 दिन के लिए, रामानुज दास और दासी, आप सबका हमने श्री दत्त प्रभु से संबंध भी करा दिया है। अब दत्त धाम आपका घर है, आते जाते रहिएगा। यहाँ पे कभी कभी आ जाया कीजिएगा। और आके क्या करना है, पड़े नहीं रहना है। यहाँ पे आके जो सेवाएं हैं, महाराज जी से पूछना, हमें कुछ सेवा बता दीजिए महाराज जी। 2 दिन की छुट्टी थी, सोचे कहाँ जाएं, तो हम यहीं आ गए। कहीं नहीं जाएंगे, गोदावरी त्रिकाल स्नान करेंगे। 2 दिन ही त्रिकाल स्नान करो, मौन रहो, 2 दिन का पूर्ण मौन ले लो, बिल्कुल उठाना ही नहीं, मौन रहना है।
महाराज जी से आज्ञा ले लेना और गुरु मंत्र जो प्राप्त हुआ उसका खूब जप करना, दत्त प्रभु की सेवा करना, मार्जन करना, जो भी 2 दिन यहाँ बढ़िया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब जब अवसर मिले आ जाया करो। महाराज जी खूब प्रेम से आपको स्वीकार करेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि मानव देह बहुत मुश्किल से मिलता है बंधुओं, मिल गया है तो शुक्र मनाइए, और इसको प्राप्त करने का जो पूर्ण साफल्य है, भगवत प्राप्ति और अपना कल्याण, वो हमें करना है। तो श्री परमानंद दास जी ने इस पद में 9 वस्तु मांगी। पहला बात, मानुष जन्म, और मानुष जन्म के साथ क्या मांगा? और हरि सेवा। दूसरा, गिनती करते जाइएगा, मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा क्या मांगा? ब्रज वसिवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज का वास। चौथा क्या मांगा? श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो। अब इसमें तो वैसे वल्लभ कुल यानी पुष्टि मार्गी है, क्योंकि परमानंद दास जी पुष्टि मार्गी हैं। वल्लभ कुल का मतलब है भगवान श्री वल्लभ हैं, और उनके जो भी कुल हैं, चाहे वो रामानंदी परंपरा हो, रामानुजी परंपरा हो, गौड़िया वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो हमारी निम्बार्क परंपरा हो, हरिदासी परंपरा हो, हरिवंशी परंपरा हो, किसी भी परंपरा में मेरी दीक्षा हो, श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहूं। कितने हो गए? 5। मानुष जन्म, हरि सेवा, व्रजवसिवो, वल्लभ कुल को चेरो, और वैष्णव जन को दास। भक्तों का, संतों का, वैष्णव जनों का मैं दास रहूं। यमुना जल नित्य प्रति नहाऊं। 6वां मांगा, यमुना जल मेरे को दर्शन और स्मरण और स्नान को प्राप्त हो। 7वां मांगा, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं। मन से, वाणी से और अपने कर्मों से केवल कृष्ण का ही रहूं। और कितने हो गए? 7। 8वां क्या मांगा? श्रीमद् भागवत श्रवण सुनू नित, श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करूं। 8वां ये मांगा। और अंतिम क्या मांगा? परमानंद दास यह मागत नित निरखूं, कब हूं ना अघाऊं। मेरे नेत्र कभी अघाएं ना नाथ, कभी कभी भरे ना आपको देखते हुए। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आहा, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद, बिन देखे हूं विवश भई हूं, बिन देखे विवश भई हूं। रोम रोम सब नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं। आहा, आपने जब ये मांगा कि हे ठाकुर जी मुझे ये दे दीजिए, तब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, चलो परमानंद दास अब तुम्हें व्रज ले चलते हैं। और श्री परमानंद दास जी अपने गुरुदेव वल्लभाचार्य जी के साथ व्रज मंडल जा रहे हैं। रास्ते में कन्नौज पड़ा, जो इनकी जन्मभूमि थी। कन्नौज के आते ही आपके मन में एक इच्छा प्रकट हो गई कि जन्मभूमि है, एक बार एक रात्रि का यदि अवसर मिले तो महाप्रभु जी यहां विराजे। और आपने मन में सोचा ही था तो महाप्रभु जी ने कह दिया, अरे ये तो कन्नौज परमानंद दास की जन्मभूमि है। परमानंद दास जी बोले, जी जी गुरुदेव। बोले तो फिर आज रात यहीं रुकते हैं, चलो। और आप अपने घर गुरुदेव को ले गए, और वहां खूब आपके परिवारी जन, इष्ट मित्र जन सब ने आकर के महाप्रभु जी का दर्शन किया। तत्पश्चात प्रसाद आदि पाने के बाद आपसे महाप्रभु जी ने कहा, कुछ पद सुनाओ। तो पता नहीं कैसे श्री परमानंद दास जी के चित्त में विरह का पद आ गया, और आपने श्री विरह का पद गाया। हरि तेरी लीला के सुधिया वे, हरि तेरी लीला के सुधि,
हरि तेरी लीला के सुधिया, हरि तेरी लीला की सुध आवे। कमल नयन मनमोहन मूरत, कमल नयन मनमोहन मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे। लीला की सुधिया, हरि हरि तेरी तेरी लीला की सुध आवे। एक बार जही मिलत मया करी, एक बार मिलत माया सो कैसे बिसरावे, सो कैसे बिसरावे। मुख मुस्कान बंक अवलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन। हे मुख मुस्कान बंक अवलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन। चाल मनोहर भावे, चाल मनोहर भावे। हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुध आवे। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी। ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे। हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुध आवे। आपने जैसे ये पद गाया, इस पद को सुनते ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज मूर्छित हो गए, ठाकुर जी के विरह में मूर्छित हो गए। नित्य ठाकुर जी का दर्शन करने वाले, नित्य ठाकुर जी को अपने सन्मुख देखने वाले आचार्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य मूर्छित हो गए। और कोई 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन तक आपको होश नहीं आया। परमानंद दास जी तो बड़े व्याकुल हो गए, अरे मैंने ऐसा पद क्यों गाया, मेरे गुरुदेव ऐसे हो गए। तब 3 दिन बाद जब मूर्छा टूटी, उस दिन परमानंद दास जी ने संकल्प ले लिया, आज के बाद मैं विरह के पद नहीं गाऊंगा। और आपने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, अब परमानंद दास जी के चरित्र में पद ज्यादा है, बहुत पद गाए हैं, आपने फिर एक पद गाया, विमल यश वृंदावन के चंद को, विमल यश वृंदावन के चंद को। कहा प्रकाश सोम सूरज को, कहा प्रकाश सोम सूरज को। जो मेरे गोविंद को, जो मेरे गोविंद को। कहती यशोदा और आगे, कहती यशोदा और आगे। वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को। विमल जस वृंदावन के चंद को।
परमानंद दास जी कह रहे हैं, बोले भगवान गोपियां उल्हाना लेकर के पहुंच जाती हैं और नित्य यशोदा मैया शिकायत करें, मैया तेरो लाला देख हमारे घर में जाए के बछड़ा बचियान ने खोल के भाज गयो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। कोई दूसरी गोपी आए के कहे, मैया देख अपने लाला समझा ले, जो चोरी करन लगो है, माखन खावे, दूध खावे, दही चुरा चुरा के खा जाए हमारे घर को। अरे मैया ने अपने घर को दूध दही बढ़िया सो निकारे करो, तुम्हारो लाला पराये घर में जाए करके चोरी करे। कोई गोपी आए करके कह रही है, मेरे बालकन को नोच के भाग गए हो। कोई गोपी आके कह रही है, मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पिल्ला ने बैठा के भाज गए हो। पिल्ला जाने ग्राम सन्न के बालक। एक दिन यशोदा मैया बोली, लाला इन सब गोपीन को मोह बंद करनो मुए, इन सबन को बड़ो अवसर मिल गयो तेरे बारे में कहवे को। ये आया है करके मोसो तेरी इतनी शिकायत करें लाला, मुको अवसर चाहिए, काउदना कछु ऐसो करके दिखा लाला कि इन गोपीन को मैं दिखा दूं कि देखो मेरो लाला। ठाकुर जी बोले, मैया तू चिंता मत कर, प्रतीक्षा कर, तेरो लाला ऐसा अवसर देखो, ऐसा अवसर देखो। मैया तो को ना बोलनी पड़ेगी, पूरा विश्व तेरे लाला को यश गावेगो, तू प्रतीक्षा कर बस मैया। लाला तेरे पाम पड़ू, चोरी छोड़ दे। बोले मैया अभी तो ना छोड़ूंगा, जब तक अवसर ना आ रहा तब तक तो करन दो। मैया ने गणपति भगवान बिठा दिए। गणपति जी से बोली, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो। लेकिन ठाकुर जी ने चोरी नहीं छोड़ी। तो एक दिन मैया बोली, लाला तू चोरी छोड़ दे, मैंने गणेश जी के लड्डू के भोग बोल रखे हैं। बोले मैया चोरी छोड़ूंगा वाके बाद लड्डू को भोग लगावेगी। बोले हाँ। बोले ना, पहले लड्डू को भोग लगा, फिर गणेश जी आके चोरी छुड़वाएंगे मेरी। 1.25 मन लड्डू भोग मंगाए। ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा आमंत्रित कर दिए, मधुमंगल, श्री दामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबरे बुला लिए। बोले कहा, बोले आज 1.25 मन लड्डू आ रहे हैं घर पे। बोले वो तो गणेश जी के। बोले गणेश जी थोड़ी पामेंगे, हम ही पामेंगे। यशोदा मैया ने सामने 1.25 मन लड्डू रख दिए, गोदी में लाला बैठे, मधुमंगल, श्री दामा सब बैठे हैं। मैया बोली, तुम काहे को आए हो? बोले मैया चोरी हम भी तो करें, गणेश जी के हम प्रणाम कर लेंगे तो हमारी चोरी छूट जाएगी। ठीक है। मैया ने बढ़िया सुंदर लड्डू पधराए और हे गणपति बप्पा आंख बंद करके प्रणाम करने लगी, कोई स्तुति पाठ आदि करने लगी। इतने में ठाकुर जी और सबरे सखा उठे, गणेश जी के सामने थे, भोग जो लग रहा है उसी में से लड्डू उठा उठा के खा गए। एक एक दो दो चार चार मुंह में भर लिए सब अपने, बंदरन में लुटाई दिए। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, बंदरों में लुटा दिए। मैया की जब तक स्तुति पूरी भई तब तक तो सपा सट चट है गई पूरी थाली। और ठाकुर जी हाथ जोड़ के बैठे, अरे लाला सबरे लड्डू कहां चले गए? मैया जाकू भोग लगाया वही खा गए हो। अरे हम बे ये गणेश जी थोड़ी पा। अरे मैया देख तो सही। सोई ठाकुर जी उठ के गए, गणेश जी के पेट पे हाथ धर के बोले, देखो लंबोदर सबरे लड्डू यहीं में धरे भीतर। मैया मैं और तू तो आंख बंद करके बैठे, जो सूंढते सबरे लड्डू उठा उठा के खाए गए। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े सुख में आ रहे हैं, जय जय कैसी लीला कर रहे हैं। मैया बोली, लाला तू सुधर जा, बस तेरे हाथ पांव जोड़ रही हूं, तू सुधर जा। ठाकुर जी बोले, मैया सुधर जाऊंगा। बोले मुझको अवसर दे दे इन गोपीन के आगे बोलवे को, मैं काउदना कह दूंगी देखो मेरो लाला। और अवसर आया इंद्रमान मर्दन का। गोवर्धन पूजा कराने के लिए जब ठाकुर जी गए और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। और इतने बड़े गिरिराज पर्वत को जब ठाकुर जी ने धारण किया, ब्रजवासियों ने छड़ी लगा दी। ठाकुर जी ने कही, छड़ी क्यों लगाई? बोले गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, छड़ी हटा देंगे तो। ठाकुर जी बोले, तो मैं अपनी उंगली हटा लूं? बोले हटा लो। ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी तो सबकी छड़ियां टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। अंत में यह प्रमाणित हो गया कि लाला की ही उंगली पे गिरिराज जी टिके। मैया ने की, ठाकुर जी बोले, मैया यहां पे आ, इतकू आ।
मैया बोली, हाँ लाला, देख तेरे लाला ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो। मैया कार्य क्रिया तो मैंने बहुत करी, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, पर वो सब क्रिया करते समय ब्रजवासी ने देखो नहीं, पर अब सब देख रही हैं। सबरी गोपी जिनने तो को परेशान किया सब खड़ी हैं यहाँ पे, और मैं गिरिराज धारण करके खड़ा हूं। मैया अब तू बोल। और अब ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया कहते जसोदा और न आगे, कहते यशोदा और न आगे, वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग, खेलत फिरत गोप बालक संग, ठाकुर परमानंद को, ठाकुर परमानंद को, विमल जस वृंदावन के चंद को, विमल जस वृंदावन के। अरे हमारे नाना जी सुनायो करते कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, वाके बाद में सबरी ब्रजवासी गोपी जो है काएं अपनी छोरी इनको संबंध लेके आए गई लाला के काजे। और यशोदा मैया के द्वार पर बड़ी बड़ी गोपी खड़ी हैं अपनी छोरी ने लेके, मैया हमारी लाली को बहू रूप में स्वीकार करो। ऊपर अटारी पे ठाकुर जी खड़े हैं और खिड़की से मैया या कीते ना करूंगो। बोले क्यों? मैं कारी बहू कारो, अमावस्या में खो जाएंगे दोनों। मैया या कीते ना करूंगो, क्यों? वो खुड्डी है, खुड्डी मतलब जिसके दांत नहीं होते। ठाकुर जी का महाराज ऐसा यश हो गया है, गिरिराज जी उठाने के बाद तो ठाकुर जी स्टार बन गए ना ब्रजमंडल में। मधुमंगल श्रीदामा तो पूरे दिन एक किताब लेके चलते हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी की पधरामनी होती है घर घर में, हमारे घर कब आएंगे प्रसाद पावे लाला। तो मधुमंगल सीतामा कहें कहाँ बनाओगी पहले ये बताओ। तो गोपी बोले हम मोहनथार बनाएंगी, मेवा बाटी बनाएंगी, काजू की कटली बनाएंगी, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये तो वानू बनाई, कछु अलग बनाओ। बोले कहाँ बनाए? आम के पकौड़ा बनाओ। आप लोग हंस रहे हो, आम के पकौड़ा बनते हैं। और जब आम मनोरथ होता है ना ठाकुर जी का, सब आम की सामग्री, आम की पूड़ी, आम की सब्जी, आम को अब कैसे बनते हैं तो ठाकुर जी जाने। एक बार एक मनोरथ में मैं भी सम्मिलित हुआ था, आम का मनोरथ, सब कुछ आम का, और ठाकुर जी पाते हैं। तो विमल यश वृंदावन के चंद को, इस पद को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मन में थोड़ी सी शांति हुई। आप हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तब आगे की यात्रा पर गए, वृंदावन पहुंचे। पहले गोकुल गए, श्री यमुना जी का दर्शन करके महाप्रभु जी ने यमुना जी का यश परमानंद जी से गाने को कहा। कलिंद कली कलमश हरनी। परमानंद दास जी ने श्री यमुना जी का सुंदर पद गाया, और यमुना जी को प्रणाम करते ही परमानंद दास जी की दृष्टि ही बदल गई। वो जहां देख रहे हैं वहीं लगता है कि इस वृक्ष के पीछे श्याम सुंदर, उस पर्वत के पीछे श्याम सुंदर, इस गली में श्याम सुंदर। यमुना जी को प्रणाम करते परमानंद दास जी कह रहे हैं कि उनको जहां देख रहे हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगे। गोकुल की गली गली में ठाकुर जी का अनुभव होने लगा। आज ये स्थिति है, लोग बाग राधा रमण जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, यमुना जी नहीं जाते, प्रणाम नहीं करते। हमने बार बार कहा वृंदावन के पंचायतन हैं, रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, और यमुना जी को प्रणाम, और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। ये पंच प्रणाम पहले करो, उसके बाद किसी मंदिर में जाओ। ये अधिकार प्रदान करते हैं व्रज को देखने का। इनको प्रणाम किए बिना कैसे आप जा सकते? आप इनको प्रणाम नहीं करते, इसलिए दोष से दर्शन करते हैं, दोष आ जाता है दर्शन में। आहा, आपने जाकर के नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, खूब सुंदर। नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन करके आपने वहां पर भी
खूब सुंदर सुंदर भाव पद गाए। तत्पश्चात गुसाई जी ने आज्ञा की कि अब आप गोवर्धन चलो। और श्री गोवर्धन जाकर के जब आपने निकुंज नायक भगवान, बंधुओं श्रीनाथ जी के बहुत सारे नाम हैं, मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्रीनाथ जी नाम अब ज्यादा प्रचलित हो गया, पर जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए तब आपका सबसे पहला नाम देवदमन, नागदमन और इंद्रदमन, ये 3 नाम थे। फिर आपका अगला नाम पड़ा गोवर्धन राय। फिर उसके बाद आपको लोग बोलने लगे निकुंज नायक भगवान, और फिर श्रीनाथ। तो ये अनेक नाम हैं उनके, लेकिन उनका एक बहुत सुंदर नाम है निकुंज नायक लाल। परमानंद दास जी ने जाकर के उनका दर्शन किया। ठाकुर जी ने सुंदर दर्शन करा करके परमानंद दास जी को स्वीकार किया और अपनी निज लीलाओं का दर्शन कराने लगे ठाकुर जी। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी आए, तो उस राजा ने आकर के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास जी से कहा कि हमारी रानी जो है उसको दर्शन की अभिलाषा है। बोले करवा देंगे। बोले लेकिन उसकी इच्छा है कि वो जब दर्शन करे तब कोई और नहीं होना चाहिए, बड़ी रानी है, बहुत सुंदर है, लोग उसको देखने लगते हैं, उसको थोड़ा अटपटा लगता है, उसको एकांत में दर्शन करना है, सबको मंदिर से निकाल दो। कृष्णदास जी थोड़े से दुखी तो हुए, वो बोले ठीक है दर्शनार्थियों को रोक देंगे। पर जैसे ही वो रानी भीतर गई तो परमानंद दास जी बैठ के पद गा रहे थे, तो उसने इशारा किया इनको भी निकालो बाहर, कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेली दर्शन करूंगी, रानी हूं मैं। कृष्णदास जी ने परमानंद दास जी से भी कहा कि अब आ जाओ, अभी बड़े घर के राजा रानी हैं, नहीं मानेंगे बात तो कुछ गलत करेंगे। परमानंद दास जी पद गाते गाते जब उठ गए, ठाकुर जी को क्रोध आया और रानी अकेली खड़ी है, ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। इतने में ही ठाकुर जी एक रूप से तो उसके सामने खड़े थे और एक रूप से छोटे से ग्वारिया बन करके और गली से बाहर निकल के गए और मुख्य द्वार पर जहां पर 2-2.5 हजार वैष्णव दर्शन के लिए खड़े थे, जाके वहां की किवाड़ खोल के आए गए और सबरे वैष्णव को आ जाओ गोस्वामी जी ने आज्ञा कर दी भीतर जाके दर्शन करो। इतनी भीड़ हो गई कि रानी सबके नीचे दब गई। रानी ढूंढने से नहीं मिले, कहां चली गई, स्टैम्पेड जैसा हो गया वहां पर, भगदड़ मच गई। तब जाकर के ढूंढी तो महाराज दर्शनार्थियों के नीचे दबी पड़ी थी। सूरदास जी जोर जोर से हंस रहे थे। तो परमानंद दास जी बोले आप हंसे क्यों, अरे तो कितनी बड़ी घटना हो जाती, रानी पधार जाती। सूरदास जी बोले अरे परमानंद दास तुमने देखी नहीं लीला क्या हुई। बोले क्या हुई। बोले तुम गा रहे थे भीतर बैठ करके और श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रसन्नता हो रही थी और तभी यानी आए करके ये नियम बनाए दियो कि सब बाहर निकलो तुमको भी। तो ठाकुर जी ही ग्वारिया बन के गए। अभी वल्लभाचार्य जी सबसे पूछ रहे मैंने तो आज्ञा करी नहीं द्वार खोलवे की, कौन ने द्वार खोल दिए। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं वाने खोलो वाने खोलो वाने खोलो, अंत में पतो नहीं चल रही है द्वार तो श्री श्रीनाथ जी ही खोल करके आए हैं। और देख वो रानी सबरे दर्शनार्थ दिन के नीचे दबी पड़ी है। ये लीला का अनुभव करके परमानंद दास जी बलैया ले लेंगे, जय हो मेरे लाला, कितने प्यारे हो, कैसी कैसी लीला करते हो आप। तो आज भी ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाएं होती। गोवर्धन में आप विराजमान हो गए, आपने एक दिन सुरभि कुंड पर आप रहते थे, आज भी परमानंद दास जी की भजन कुटी सुरभि कुंड पर है। तो एक दिन सूरदास जी, कृष्णदास जी और कुंभन दास जी सब परमानंद दास जी से मिलने के लिए, नए नए आए थे ना गोवर्धन में, तो मिलने के लिए गए। आप वहां बैठे थे, सब अपने अपने मन के भाव सुना रहे थे। तब सूरदास जी ने कहा आज कोई लीला दर्शन कराओ ना। परमानंद दास जी बोले दोपहर का समय हो रहा है, ठाकुर जी गौचारण करने के लिए गए हैं। बोले गौचारण में कैसी लीला हो रही है, जरा उसका अनुभव तो कराओ। तब आपने एक सुंदर पद गाया और कहा कि दर्शन कीजिए। बोले क्या दर्शन हो रहा है। मीठो मदन गोपाल
आज दधी मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए गए हैं और श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनो, परमानंद दास जी के पद में एक विशेषता है, क्या? कहीं भी यदि मदन शब्द आवे, ध्यान से सुनिए, जीवन में कभी भी परमानंद दास जी के पद पढ़ोगे तो आपको ये सहायता रहेगी इस बात से। मदन शब्द यदि परमानंद दास जी ठाकुर जी के नाम के आगे प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब श्री जी साथ में खड़ी हैं, लेकिन श्री जी का प्रकट उजागर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मदन बोल दिया है बस। मदन मतलब श्री जी हैं। सबरे ग्वाल बाल कह रहे हैं, लाला आज तो बहुत जोर को लग रहा है दही, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसो दही हम कबहू न चाखो, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, ऐसो दही हम कबहू न चाखो। सुन गोकुल के नाथ आज दधी, सुन गोकुल के नाथ आज दधी, मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। करताल बजा के गाओ। इतना अच्छा दही क्यों लग रहा है? क्योंकि दही लाने से पहले ठाकुर जी निकुंज में गए थे और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों का अधरामृत मिश्रित है। बड़ी कथा है, वो नहीं सुनाऊंगा अभी। दोनों के अधरामृत से युक्त है वो दही। सबरे ग्वाला नेक चके कहें, लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, इतना बढ़िया दही तो पहले कभी मिलो नहीं, ऐसो कहा है यहाँ दही में। ठाकुर जी बोले, पूछवे में समय मत गवाओ, बस पाओ। सब ब्रजवासी गए और सुंदर सुंदर पत्रों के दोना बना बना करके लाए और खूब प्रेम से पाने लगे, लेकिन कई ब्रजवासियों को दोना नहीं मिले, दही पाने को नहीं मिला। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, पूरे मटके में अपना हाथ घुमा करके और नीचे से ऊपर तक सारा दही सान करके और ऐसे हाथ करके ठाकुर जी बैठ गए। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी तेरी चाट सूरदास जी बैठ करके सुन रहे हैं और अपना सिर पकड़ के कह रहे हैं, अरे ऐसे भाव तो कभी हमारे चित्त में भी नहीं आए। बोले सबरे ग्वाला ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं, कोई अंगूठा चाट रहा है, कोई उंगली चाट रहा है, कोई पीछे से चाट रहा है, सब चाट रहे हैं और ठाकुर जी प्रेम से चटवा रहे हैं। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। हे आपुन खात खवा
रस लीला रूप मानस परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप आज ददे तुम त्रिभुवन के भूप आज ददे मीठो मदन गोपाल आज ददे मीठो मदन जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट आज हरी मेरी हथेली मीठो मदन गोपाल आज ददी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन मीठो मदन मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी की मधुर छाक लीला का पद गाकर के आपने सबको आनंदित कर दिया। सूरदास तरीके सब कवि जन आपको वंदन करने लगे। जय हो परमानंद दास, तुम्हारी वाणी को बारंबार प्रणाम है। परमानंद दास जी का बंधुओं एक पद है जो आप सबको याद होना चाहिए। कभी भी घर पर कोई वैष्णव आमे, भक्त आमे, गुरुजन आमे, ये पद गाकर के उनका स्वागत आपको करना चाहिए। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे नंद नंदन माला तिलक मनोहर बानो माला तिलक त्रिभुवन के उजियारे आए मेरे त्रिभुवन प्रेम सहित उर बसत निरंतर प्रेम सहित उर बसत ने कहूँ टरत नटारे हृदय कमल के मध्य विराजत श्री व्रजराज दुलारे आए मेरे नंद नंदन के प्यारे आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो कहा जान कौन पुण्य उदय भयो मेरे घर जु पधारे मेरे घर जु पधारे परमानंद करत न्यो छावर परमानंद करत न्यो छावर वारी वारी बहुवारे आए मेरे वारी वारी बहुवारे। अच्छा ये पद याद कर लीजिए और जब भी घर पे कोई वैष्णव आवे, अरे हम तो कह रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन भी आपस में एक दूसरे के घर जाओ तो भी गा दिया करो। आहा देखो हमारे नंद नंदन के प्यारे घर आए। क्योंकि परमानंद दास जी ने ये पद कब गाया था? जब सूरदास आदि सब सुरभि कुंड इनसे मिलने आए तब इन्होंने गाया। और ये सब कौन थे? इनके गुरु भाई थे। गुरु भाई के आते देख इन्होंने ये सुंदर भाव गाया। ऐसे हमारे परमानंद दास जी, मैं जल्दी उनका चरित्र पूर्ण करूं। सूरदास जी ने आपसे एक दिन पूछा, आपने पूरी व्रजलीला का दर्शन किया, इस व्रज में
सबसे उचित प्रेम आपको किसका लगता है? नंद बाबा का, यशोदा का, बलराम जी का, रोहिणी मैया का, ग्वाल बालों का, गैयाओं का, यमुना जी का, गोपियों का, संतों का? किसका प्रेम सर्वोत्तम है? तो परमानंद दास जी ने यहां भी एक पद गाया। अब यहां तो पद में गाते ही रहूंगा, तो मैं बस ऐसे ही बोल देता हूं। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये पद गाया। जिन गोपाल कियो बस अपने उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुरमुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही, भूरि भाग गोकुल की बनिता अति पुनीत जगमाही। कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, जो हरि सेवा नाही, सो ही पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाहि। गोपियों का आपने यश गाया। ठाकुर जी, गोपियों का यश सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए परमानंद दास जी से, अपनी नित्य निकुंज लीला का दर्शन परमानंद दास जी को कराना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी के नित्य निकुंज लीला का अब दर्शन आपको होने लगा। पुनः जन्माष्टमी आई, आपने फिर से जन्माष्टमी पर एक नया पद गाया। रानी तिहारो घर सुबस बसो, सुनो हूं जसुदा तिहारो ढोंटा, मतलब लाला को नाहत हूं जिनि वार खसो, रानी तिहारो घर सुबस बसो। को करत वेद मंगल ध्वनि, कोब गाओ कोब हसो, निरख निरख मुख कमल नयन को, आनंद प्रेम हियो हुलसो। देत आशीष सकल गोपी जन को, अब अति आनंद लसो, परमानंद नंद घर आनंद, पुत्र जन्म भयो जगत जसो। इस प्रकार आपने खूब सुंदर सुंदर और अन्य भावों को गा करके अपने सुंदर भाव प्रस्तुति की। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु तो अपनी लीला प्रविष्ट हो गए थे, गुसाई विठलनाथ जी विराजमान थे। परमानंद दास जी अब बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ठाकुर जी मुझे बुला लें। और नवमी का दिन था, मध्याह्न का समय था। परमानंद दास प्रभु युगल चरणों का चिंतन कर रहे थे। श्री गुसाई जी ने आपसे जाकर के पूछा, क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है? तब आपने किशोरी जी का यश गाया। राधे बैठी अलक सवारती, राधे मृगनैनी कुसुमायुध कर धरी, मृगनैनी कुसुमायुध कर, नंद सुवन को रूप विचारती, नंद सुवन को रूप विचारती, राधे बैठी अलक सवारती, राधे। किशोरी जी चिंतन में बैठी हैं, अपनी केशों को सुलझा रही हैं, काट रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्यों? ठाकुर जी को याद कर रही हैं। कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठ जाते हैं, कैसे बोलते हैं श्याम सुंदर, सब चिंतन करके किशोरी जी अपने केस सुलझा रही हैं। और परमानंद दास जी को अपने अंतिम क्षण में वो दिख रहा है। दर्पण हाथ श्रृंगार बनावती, दर्पण हाथ श्रृंगार बनावती, बासर जुग समटारती, राधे बासर जुग समटारती, अंतर पीत श्याम सुंदर सो, अंतर प्रीत हरि संग के लि संभारती, राधे बैठी अलक सवारती, राधे बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर रज
हे बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर गत मिलत गोवर्धन प्यारे, मिलत गोवर्धन परमानंद स्वामी के संग में, मुदित भई व्रज नारी, मुदित राधे बैठी अलक सवारते, राधे बैठी। भाव है कि किशोरी जी बैठी हैं, अपने केस सुलझा रही हैं और ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं, दर्पण हाथ में लेके बैठी हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं। क्यों? नंद नंदन को मिलना तो है नहीं, तो फिर मैं अपना रूप सजाऊं क्यों जब उनको मिलना ही नहीं है और किसी को अपने रूप का आस्वादन कराना नहीं है। लेकिन तभी शाम घटा दिखने लगती है, काले काले बादल खिड़की से दिखते हैं और किशोरी जी को मानो संकेत मिलता है शाम घटा आ रही है, मतलब शाम सुंदर तो नहीं आ रहे। और तभी आप अपना श्रृंगार कर लेती हैं और उस शाम घटा से कहती हैं तेरे कारण श्रृंगार कियो है, अब शाम सुंदर सो मिला। तभी आप देखती हैं कि निकुंज वन के अंदर से मधुर मनोहर श्याम सुंदर निकले आ रहे हैं। किशोरी जी दौड़ के जाती हैं और श्री प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन हो रहा है। परमानंद दास जी कह रहे हैं मैं वहीं बैठ करके दोनों युगल सरकार के मधुर मिलन का दर्शन कर रहा हूं। और ऐसा कहते हुए श्री परमानंद दास जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अंतिम क्षण ऐसा नहीं बन पाएगा हमारा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी भावना बन सकती है। परमानंद दास जी युगल दर्शन करते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे परमानंद दास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, परमानंद दास की, अष्ट सखाओं की, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की, गोसाई जी श्री विठ्ठलनाथ की।